3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। जी हां, किसानों का एहतजाज लाया रंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम खिताब करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने तीनों ज़राए कवानीन को वापस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत इस बार के पार्लियामेंट सेशन में तीनों ज़राए कवानीन को वापस लेगी और आइंदा सेशन में इस बारे में जरूरी अमल मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत लाख कोशिशों के बावजूद कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रही। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के बाशिंदों से माफी मांगता हूं कि हमारी ही कोशिश में कोई कमी रही होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजाहिरीन किसानों से कहा कि गुरु पर्व के मौके पर आप अपने घर और खेत पर लौट जाएं। अपने खिताब में पीएम ने कहा कि मरकज के ज़राई बजट को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत ने किसानों के खाते में 1 करोड़ 62 लाख रुपए डाले हैं। इसके साथ ही 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हमारी हुकूमत किसानों के मफाद में मुसलसल काम कर रही है। सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। वहीं ज़राई कवानीन वापस लेने के फैसले के बाद मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस कवानीन से किसानों को फायदा होता। इस कानून को लाने के पीछे पीएम मोदी का वाज़े इरादा था कि ज़राई शोबे और किसानों की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां लाई जाएं। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि हम इस नए कानून के फायदों को मुल्क के कुछ किसानों तक पहुंचाने में नाकाम रहे। उन्होंने दोहराया कि मरकजी हुकूमत ने हमेशा किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है। लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी यहीं नहीं रुके, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि जीरो बजट खेती हो, एमएसपी हो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का विषय हो, इन सब पर एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तीनों ज़राई कवानीन को वापस लेने के ऐलान के बाद राकेश टिकैत ने तहरीक खत्म करने के लिए शर्त रख दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि एहतजाज फौरी तौर पर वापस नहीं लिया जाएगा। हम पार्लियामेंट से कानून वापस लेने तक इंतजार करेंगे। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता, जब तक पूर्ण रूप से एमएसपी पे, गारंटी पे, क्या कहते हैं, जब तक भारत सरकार से बातचीत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत होगी और भी बहुत मसले हैं जो बातचीत से समाधान होगा। जिसका हमारी मीटिंग आज पालघर में है तो ये मीटिंग होगी, 28 तारीख की फिर मीटिंग हमारी बॉम्बे में है तो वो मीटिंग होगी, 22 तारीख की मीटिंग हमारी लखनऊ में है तो मीटिंग होगी। तो हमारी सब मीटिंग कंटिन्यू जारी रहेगी। भारत सरकार बातचीत का रास्ता निकाल ले, ये संघर्ष जारी रहेगा। और भी आज संयुक्त मोर्चे की एक मीटिंग है, पूर्ण रूप से फैसला संयुक्त मोर्चा मीटिंग करेगा और करीब 4 से 5 बजे करीब कॉन्फ्रेंस में वहां से डिक्लेरेशन अपना करेंगे। लेकिन सर अभी ये कानून पीछे लेने के लिए करीबन 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है पार्लियामेंट में, तो ये अरे वक्त लगेगा तो आंदोलन जब 1 साल से चलते हुए आगे तो 3 महीने और रह जाएंगे। बिल्कुल होगा पास, ये वापसी लेंगे। जो अटका रहेगा, देश का किसान, मजदूर, नौजवान तैयार रहे।
एमएसपी पे सरकार घोलमेल कर सकती है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज जमहूरियत की जीत हुई है। उन्होंने किसानों को मुबारकबाद पेश की। लोकतंत्र की विजय हुई, किसान आंदोलन की विजय हुई। उन बहादुर किसानों को मैं बधाई देता हूं जो आज 1 साल से धरने पर बैठे हुए थे। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। देश के किसानों ने एक बार फिर से जता दिया कि उनसे बिना पूछे तलाशे कोई भी अगर आप कानून लाएंगे तो किसान अपना हित समझता है, आप उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। मेघालय के गवर्नर तो आपको बता दें कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मरकजी हुकूमत का ये फैसला देर आए दुरुस्त आए मुसद्दाक है। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। उम्मीद है कि किसानों के दीगर मसाइल भी हल किए जाएंगे। मलिक ने कहा कि किसान काबिल तारीफ हैं। इतनी तवील तहरीक पुरअमन जारी रही। किसानों ने मौसम की सख्ती को भी बर्दाश्त किया। राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। सर, आप लगातार किसानों की बात रखते रहे हैं। आज बड़ी घोषणा हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि और आगे के भी जो सवाल हैं उनको हल करेंगे। और किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना लंबा आंदोलन पीसफुली चलाया और सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन जो किसान है उनका ये कहना है कि जब तक लिखित रूप में, जब तक संसद से इसको पारित नहीं करा लिया जाता, वापस नहीं किया जाता, तब तक वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। क्या इसके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे उनको? मैं उनके साथ हूं, वो जो भी करेंगे मैं उनके साथ रहूंगा। आपने कहा कि आप आगे भी किसानों की बात रखते रहेंगे, जो भी वो रुख अपनाएंगे उसके साथ आप रहेंगे। उनके लिए संदेश देना चाहेंगे आप? कोई संदेश की जरूरत नहीं, वो सब विद्वान लोग हैं। कुछ विपक्षी पार्टियां टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही हैं कि क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, उससे ठीक पहले ये फैसला लिया गया। क्या इसको आप देखते हैं टाइमिंग? इस सब में नहीं पढ़ूंगा। देर आए दुरुस्त आए, जब भी लिया गया अच्छा हुआ। तो ये थे सत्यपाल मलिक। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। वहीं कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आज जमहूरियत की जीत हुई है। उन्होंने किसानों को मुबारकबाद पेश की है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि हमारे नुमाइंदा रचना ने बीजेपी रुकन पार्लियामान हंसराज हंस से बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद हंसराज हंस। सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज किसानों के लिए जो एक बड़ा तोहफा दिया और जो तीनों किसान कानून थे वो वापस लेने का ऐलान किया गया, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? सबसे पहले तो ये बहुत महान और अहम दिन है। आज गुरपुरब है, पहली पातशाही जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का। उनसे बड़ा सेकुलर, उनसे बड़ा मोहब्बत का मसीहा दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। इसीलिए पूरी दुनिया ने, हर धर्म ने, हर मज़हब ने उनको अपना गुरु पीर माना है। उनको जगत गुरु कहा गया। गुरपुरब की बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा, करतारपुर को लेके बहुत, क्यों कोरोना ही वजह थी और कोई वजह नहीं थी, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फ़ैसला लिया। लाखों करोड़ों लोग वहाँ ज़ियारत करेंगे, मत्था टेकेंगे अपने इष्ट पे गुरु नानक के कदमों में। तो क्योंकि गुरु नानक साहब ने खुद खेती बाड़ी की है, वो उन्होंने कहा था कि किरत करो, वंड के छको और नाम जपो। तो मेरा ख्याल है कि इस दिन पे ही ये दिन बहुत अच्छा चुना गया। तीनों खेती कानून रद्द किए जाएंगे, बल्कि हो ही गए हैं। प्रिय प्रधानमंत्री जी, आपको पता है जो कहते हैं वो हो जाता है। तो उन्होंने अगर कहा है तो ये पक्का अवश्य। आज मैंने देखा कि बहुत सी जगह जलेबियाँ, लड्डू तकसीम किए जा रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे किसान भाई। तो मैं भी पंजाब का हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान मजदूर कह लें, उनका बेटा हूँ। वही असली किसान वही होता है जो खेत चलाता है। तो मैंने खुद खेतों में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है।
तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद हंसराज हंस, जिनका कहना है कि किसान इस फैसले से बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरमा आते आते। ये मैं शुरू से कह रहा हूं, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। और ये दूसरा एग्जाम्पल है कि पहले तो CNRC का प्रोटेस्ट आपने देखा कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ सेकुलर लोग ठहरे, अभी तक रूल्स नहीं बने उसके। दूसरा ये किसानों का आंदोलन, तो ये यकीनन किसानों के आंदोलन की, किसान के तमाम किसानों की ये कामयाबी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वंचित अघाड़ी लीडर प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान अपनी जगह है, लेकिन अब देखना यह है कि यही ऐलान पार्लियामेंट से होता है या नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया किसानों के खिलाफ के जो 3 कानून हैं उसको वो पीछे लेंगे। देखना ये है कि यही घोषणा जो है ये पार्लियामेंट में की जाती या नहीं। अगर पार्लियामेंट में ये घोषणा होती है तो सही घोषणा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। दूसरी बात, किसानों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग विनती करते हैं कि कृषि ये जो विषय है ये राज्य का विषय है या केंद्र का विषय है, इस पर वो तुरंत न्याय दे, क्योंकि उसके बाद की कार्रवाई करना उचित होगा। मध्य प्रदेश में हुकूमत के कामों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इल्जाम की सियासत तो जारी ही थी, मगर अब ये सियासत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि बीजेपी लीडर के जरिए अपोजिशन जमात के लीडरों के घुटने तोड़ने के बयान आवामी स्टेज से दिए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के साबिक प्रोटेम स्पीकर भोपाल हुजूर असेंबली हल्के से बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा के कांग्रेस लीडरान के घुटने तोड़ देने के बयान पर कांग्रेस ने भी अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कांग्रेस ने रामेश्वर शर्मा के बयान को जहां मीडिया की सुर्खियों में रहने से ताबीर किया है, वहीं रामेश्वर के बयान को लेकर वार्निंग भी दी गई है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, आखिर क्या वजह थी, किस लिए ऐसा बयान दिया गया कि कांग्रेस लीडरों के घुटने तोड़ दिए जाएंगे? सहबा, इस बात को देखने और समझने की जरूरत है। जिस तरह से अवामी नुमाइंदे जो है जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जबान का पहले इस्तेमाल कभी नहीं होता रहा। अपोजिशन को नीचा दिखाना है और इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जाए तो इसकी कभी इजाजत न कल थी न आज इसको कबूल किया जा रहा है। मीडिया में खबर आने के बाद रामेश्वर शर्मा हालांकि अपनी सफाई दे रहे हैं और ये कहते फिर रहे हैं कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ को पेश किया है, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो बयान वो दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना सीधे तौर पर तो दिखाया जा रहा है। वो जमाना गया जब किसी तरह की खबर आती थी और अखबार से में कह दिया जाता था कि अखबार के लोगों उसकी बात को समझ नहीं सके। यहाँ तो साफ साफ सुनाई दे रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेसी यहाँ पे कोई दिखाई दे तो उसके घटने तोड़ दो। तो इस तरह के बयान के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने खुद मजम्मत की तो रामेश्वर शर्मा बस इसकी सफाई देते फिर रहे, लेकिन इस तरह के बयान की न पहले भी इजाजत थी और न ही अब इजाजत दी जाए। और फिर प्रोटेम स्पीकर जो शख्स रह चुका, अगर इस तरह की जो है गैर मुहज्जब जबान का इस्तेमाल किया कर रहा है तो उसका कभी भी इस्तकबाल नहीं किया जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी उनके बयान से जहाँ पे शर्मसार हो रही है, वहीं पर कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर हो गई है। वहीं मेहताब आलम, ये भी ट्रेंड बनता जा रहा है कि तमाम सियासी लीडर बयान तो दे देते हैं, लेकिन जब उसको मीडिया में दिखाया जाता है तो वो ये वजाहत करते हैं कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। साहबा, यहाँ पे बयान तोड़ मरोड़ को नहीं पेश किया गया, बल्कि जो है आपने अपनी बात को कहने के लिए लफ्जों को तोड़ मरोड़ को पेश किया, इसलिए इस तरह की जो है खलफशार पैदा हुए। अगर नेता अपनी जबान पर संयम रखे, वो कंट्रोल करे, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर इस बात का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं तो जिस अवाम ने आपको सर पर बैठाया है वही अवाम आपको जो है कभी इनकार कर देगी, आपको जो है तख्त से जो है नीचे भी पहुंचा देगी। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और फिर जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर जो शख्स रह चुका इस तरह के बयान को दे रहा है और एक पार्टी के खिलाफ दे रहा है कि अगर इस लोग यहाँ पर आए दिखाई दे तो उनके घुटने तोड़ दे, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है क़यादत ने जब इसकी जो है मजम्मत की तो खुद रामेश्वर शर्मा भी इसकी सफाई देते फिर रहे। मेहताब आलम, क्या हुकूमत की तरफ से जो आला लीडरान है, क्या उनकी तरफ से ये तमाम लीडरों को हिदायत नहीं दी जाती है कि वो अपने बयानों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो आवाम पे भी पड़ता है? ये यकीनी तौर पर आवाम पर पड़ता है और आवाम उन्हीं के बीच से जो है अपने कायद को चुनते हैं। और इस बात को जब पार्टी में कोई भी मीटिंग होती है तो वहाँ पर डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आपको अपोजिशन पर जो है टारगेट करना है, लेकिन इस तरह की गैर मुहज्जब जबान को कभी इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन कभी कभी लोग सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की जो है नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से रामेश्वर शर्मा ने जो है कांग्रेस लीडरान के लिए इस्तेमाल किया। और फिर जो है कांग्रेस के लीडरान ने भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से करते हैं तो देखते हैं कि किसमें कितना दम है, कौन किसके घुटने को तोड़ सकता है। तो यकीनी तौर पर दोनों एक्शन का रिएक्शन इस तरह से होता है, लेकिन अवाम जिस तरह से आपने कहा, अवाम पे जब इस तरह की बातें जाती हैं तो देखते हैं कि उनको जिन लोगों को उन्होंने अपना नुमाइंदा चुना है, अपना रहबर चुना है, अगर उस तरह की जो है गैर नाशाइस्ता जो है गैर मुहज्जब जबान का इस्तेमाल करते हैं तो अवाम जो है उसको अच्छा जो है रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, बल्कि उनको भी शर्मिंदगी का एहसास होता है।
बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश से हर बार इस तरीके के बयानात सामने आते हैं और दोनों ही हुकूमतें, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती रहती हैं। वहीं बयानों को लेकर भी ये कहा जाता है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं, लेकिन बयानों को काफी लोगों ने सुना होता है, उसकी वीडियोग्राफी होती है, तो ऐसे में ये गुंजाइश तो कम ही रह जाती है। लेकिन फिर भी लोग इस तरीके के अल्फाज का और इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल करते हैं। मेहताब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। और अब खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, नजर डालेंगे क्रिप्टो की समझ पर। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और एक नए एपिसोड के साथ मैं रंजना रावत। चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट में कौन सी खबरों ने मचाई हलचल। भारत में क्रिप्टो पर हुई पहली पार्लियामेंट्री पैनल की बैठक में एक मत निकल कर आया है कि क्रिप्टो करेंसी कांट बी स्टॉप्ड बट मस्ट बी रेगुलेटेड। जयंत सिन्हा के अगुवाई में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की बैठक में क्रिप्टो एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल, इंडस्ट्री बॉडीज और दूसरे स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया और क्रिप्टो के रेगुलेशन पर बात की। इस बैठक में क्रिप्टो से जुड़े तमाम चिंताओं के बीच एक राय निकल कर आई कि भारत में क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत तो है, लेकिन रेगुलेटर कौन होगा ये अभी साफ नहीं है। बैठक में चर्चा इस मुद्दे पर भी काफी हुई कि निवेशकों की पूंजी को कैसे सुरक्षित रखा जाए और बैठक के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने कहा कि क्रिप्टो में रेगुलेशन एंड इनोवेशन को बैलेंस करने की जरूरत है और यूज केस के आधार पर इन्हें आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है। साथ ही देश की मौजूदा टैक्स प्रणाली क्रिप्टो पर लागू हो सकती है और इस बैठक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी के मसले पर भी अलग अलग मंत्रालय और आरबीआई के साथ एक खास मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने ड्रग्स और टेरर फंडिंग में क्रिप्टो के इस्तेमाल की चिंता जाहिर की। आने वाले समय में सोशल टोकन के क्रिप्टो स्पेस में तेजी से अपनी जगह बनाने की उम्मीद है और सोशल टोकन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। ये एक ऐसा तरीका है जो इंटरनेट पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म या एजेंसियों की मदद के बिना अपने काम को मोनेटाइज करने में मदद करता है। सोशल टोकन ने कंटेंट क्रिएटर के लिए अपनी फैन कम्युनिटी को बिल्ड करने और उन्हें रिवॉर्ड देने के साथ साथ अपने क्रिएटिव वर्क के लिए खुद को कंपनसेट करना संभव बना दिया है। कल्पना करें कि आप न्यूज पढ़ने के लिए एक न्यूज वेबसाइट पर गए और फिर आपको रिवॉर्ड के तौर पर एक क्रिप्टो टोकन दिया जाता है। जिस तरह से इन्हें डिजाइन और सेट किया गया है उसके चलते ये सोशल टोकन रियल मनी की तरह काम करता है और इन टोकनों की सीमित संख्या ही मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी हाई डिमांड होगी और इनकी कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा क्रिएटर अपने कम्युनिटी मेंबर्स के लिए इसमें और ज्यादा बेनिफिट शामिल कर सकते हैं और इस तरह से ज्यादा फैंस को आकर्षित कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सोशल टोकन यानी कि एनएफटी और क्रिप्टो स्पेस में एक नया फ्रंटियर है, इसलिए इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। और अब वक्त हो गया है आज के हमारे गेस्ट से मिलने का और आज हमारे साथ हैं सिद्धार्थ सोगानी, फाउंडर और सीईओ क्रिप्टो ग्लोबल। सिद्धार्थ जी, सबसे पहला सवाल, आपको क्या लगता है कि संसदीय स्थायी समिति के साथ पहली बैठक रेगुलेशन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है? ये पार्लियामेंट का इंडस्ट्री के साथ में पहला इंटरेक्शन था। इस मीटिंग के अंदर जयंत सिन्हा जी लीड कर रहे थे और उनके काफ़ी कंसर्न्स थे कि इसको करेंसी कहा जाए या एसेट कहा जाए या कमोडिटी कहा जाए। तो ये इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करने के बाद में उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे लगता है ये एसेट या कमोडिटी के जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए और ये इंडस्ट्री के लिए और अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल इंटरेक्शन था विद द इंडस्ट्री एंड आई बिलीव काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। हम लोगों को रिटन रिस्पॉन्सेस भी देने हैं जो इस हफ्ते के अंत तक हम कमेटी को सबमिट कर देंगे। तो होपफुली हम बिल को काफ़ी जल्द देख सकते हैं बाय द अराउंड द विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का होगा, उसमें हम ये देख सकते हैं। और क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में बस इतना ही। अगले बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।